मैं और मेरा फ्रेंड सौरभ, मीट माई फ्रेंड सौरभ वदावन, हम निकल पड़े हैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे। जैसे ही हमने मनाली में एंटर किया, यहाँ पे बारिश झमाझम हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, बारिश हो ही जा रही है झमाझम झमाझम। देखते हैं क्या बनता है आगे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, समझ नहीं आ रहा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेट्स सी। चलो शुक्र है बारिश रुकी, तो कम से कम हम निकल तो पाए मनाली से। अब कोशिश करते हैं अपने जिस्पा में पहुंच ही जाए किसी तरह। ओ यार भाई, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ पे स्नो होगी अटल टनल के इस एंड पे आके, तो सब ग्रीन दिख रहा है, कुछ फाइट नहीं है यहाँ पे। अटल टनल के बाद तो मौसम ने ऐसी पलटी मारी है ना कि बारिश का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। वेलकम टू लाहौल। हम सिसु में एंटर कर रहे हैं। फाइनली पहुंच गए जिस्पा। वेदर इतना प्यारा है ना यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद शिवा। आज मैं फिर से एक बार जा रहा हूँ लेह लद्दाख के रोड ट्रिप पे। मैंने अपना सामान तो पैक कर लिया है, और हाँ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा एक दोस्त है सौरभ वदावन, वो भी मेरे साथ जा रहा है। अभी मैं अपना सामान रख रहा हूँ जब तक वो आ जाता है। बस वो जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पर, उसकी गाड़ी पार्क करवा के मेरे घर के बाहर उसका सामान रखेंगे गाड़ी में, और फिर हम पंच लेके निकल जाएंगे। चलो सौरभ आ गया मेरा भाई, इसे पार्किंग लगा लें, फिर इसका सामान भी रखते हैं, एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। Yo, bro, Yo, let's start rolling. Yeah, bro. आज है 5 जून और हम निकल पड़े हैं। अब हम चंडीगढ़ मोहाली से बाहर निकल चुके हैं, खरड़ भी क्रॉस कर लिया। अब हम हैं रोड पे। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हम रास्ते में देखेंगे कोई मैकडी होगा, उसके ड्राइव थ्रू से कोई रैप वगैरह ले लेंगे, तो फिर वही खा के अपना आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम निकलेंगे। हमारा टारगेट है कि हम जिस्पा पहुंच जाएं आज, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो हमारे साथ ये इशू हुआ था कि हम मनाली स्टे कर रहे थे, और मनाली स्टे करने के बाद हम डायरेक्ट अटेम्प्ट किया हमने कि हम जितना मैक्सिमम जा पाएँ। तो बारालाचा में जाके, क्योंकि मेरी फैमिली थी और सिस्टर की फैमिली थी, तो मेरे बच्चे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो हमें बारालाचा से वापस आके जिस्पा स्टे करना पड़ा था। फिर हमने सेकंड अटेम्प्ट किया था। तो इस बार वैसी गलती नहीं करेंगे। एक्लिमेटाइजेशन करने के लिए हम जिस्पा में ही स्टे करेंगे एक रात, फिर वहाँ से हम ऊपर जाएंगे। क्योंकि है क्या कि जिस्पा की जो हाइट है वो क्या है 11,000 फीट के आसपास, तो वो फिर भी थोड़ा हाइट पे है मनाली के कंपैरिजन में। अगर आप वहाँ नाइट स्टे करते हो तो फिर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, और फिर आपको इजी रहता है थोड़ा आगे जाना। मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, बट ये है कि फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रह जाता है, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ की। तो अभी तो हम बस चल रहे हैं। 9 बजे हम सुबह निकले हैं, और मेरा आइडिया है कि हम लगभग 1:30 या 2 बजे हम पहुंच जाएंगे मनाली। हम मनाली में फिर लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे अटल टनल सिसु से होते हुए जिस्पा। और अभी हमने कोई स्टे भी बुक नहीं किया है, हम रास्ते में ही कोई स्टे देखेंगे यार, वहाँ डायरेक्ट जाके कोई बुकिंग कर लेंगे। हिमाचल में एंटर कर चुके हैं हम फाइनली, और अभी ये आई है फर्स्ट टनल मनाली जाने वाली।
यहाँ तक आने के बाद हमें पता चला कि हमारी गाड़ी का पोल्यूशन ही ख़त्म है, तो हम पोल्यूशन करवाने के लिए रुके हैं बिलासपुर के पास, और एयर भी टायर्स में रिफ़िल करवा लेंगे। मनाली रह गया यहाँ से 40 किलोमीटर। हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं मनाली के। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पर ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी घने बादल हैं। मीट माय फ्रेंड सौरभ रावण, यो ब्रो। और ये रहा मैं, बस इस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम 1 और 1 11 हैं, हम दो नहीं हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बादल दिख रहे थे दूर से बहुत ज़्यादा हैं, पर अब तो बारिश शुरू हो गई है फुल ऑन, और पता नहीं है कब तक रुकेगी। मेन दिक्कत ये है कि ऊपर जाके बर्फ़ पड़ गई, रास्ता बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में, हम माल रोड जाएंगे, यहाँ पे लंच करेंगे, और हमने ऑक्सीजन वाला जो कैन होता है वो भी नहीं लिया, तो हम यहाँ से ले लेंगे। हमारे लोकल चंडीगढ़ मोहाली में मिल नहीं रहा था वो। माल रोड पे रोलिंग ब्रो, यो सौरभ रावण। बारिश एक बार तो पूरी रुक गई थी, हम वहाँ से चल पड़े, फिर से आ गई बारिश। अभी हम सोलांग वैली पहुँचने वाले हैं, और बारिश तो आप देख ही सकते हो, और ऊपर बादल देखो कितने घने हैं। अगर यही हाल रहा और आगे कोई रास्ते में दिक्कत हुई तो हमें हो सकता है मनाली वापस आना पड़े, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि उसके चक्कर में फिर हमारा मिनिमम 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, और फिर आगे के जो सारे प्लान्स हैं जो कि वैसे अनप्लैंड है तो वो हिल जाएंगे। अभी ये नहीं पता कि प्लान क्या है, बट इटनरी में ये है कि जैसे आज जिस पर रुकना है, कल हमें ले पहुंचना है 6 को, और मतलब ये फिक्स है कि किस दिन कहाँ हमें टारगेट रखना है। बाकी क्या करेंगे, कहाँ स्टे लेंगे, वो हमें अभी नहीं पता है। अभी मैंने एक नंबर निकाले हैं जिसपा में टेंट्स वगैरह के, और लास्ट टाइम हम आईबैक्स होटल में रुके थे, उनका नंबर भी है।
देखते हैं कहाँ से अच्छी डील मिलेगी, वो कंपेयर करके फिर बुक कर देंगे। अभी तो हम सोलांग वैली पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, शायद बारिश की वजह से होगा। और देखो ऊपर से कोई पैराग्लाइडिंग भी करते हुए आ रहा है बारिश में। अरे भाई ठोकेगा क्या? Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, 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 en el mar. Keep it going, no queda igual. No queda más, no queda igual, no queda igual. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल रोहतांग। रास्ते में बहुत सारा जाम था, सोलांग में भी और उसके बाद एक दो जगह पे। और जाम इसलिए था कि रोड रिपेयर का काम चल रहा था, तो एक साइड से ही ट्रैफिक निकल पा रहा था। और एक जगह पे क्या हुआ था कि थोड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, तो वहाँ पे भी वन वे ही चल रहा था, उसके कारण लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम पहुँच गए हैं अटल टनल रोहतांग। हम वैसे अभी तक तो उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी साइड जो वेदर होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है हमें स्नो मिले, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं दूसरी साइड निकलने के बाद क्या होता है।
सारी चीज़ें हमारी उम्मीद से बिल्कुल उल्टी हो रही है। हमने सोचा था यहाँ पे स्नो मिलेगी, यहाँ पे कोई स्नो नहीं है। चारों तरफ हरियाली, सूखे पहाड़ हैं। और जबकि मनाली साइड तो इतनी बारिश पड़ रही थी, इवन दो अटल टनल के ही दूसरे पोर्टल पे, जो जहाँ से हम एंटर करते हैं, साउथ पोर्टल, वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी। यहाँ पे देखो सूखा पड़ा, बिल्कुल सूखा। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह हम वेदर चेक करके निकले थे। मनाली में कोई बारिश का नामो निशान नहीं था वेदर के अकॉर्डिंग, और उसमें उसके हिसाब से तो लग रहा था कि बिल्कुल धूप होगी और ओके रहेगा। वहाँ पे इतनी बारिश मिली। फिर हमें एक्सपेक्टेड था यहाँ पे स्नो मिलेगी, यहाँ पे स्नो नहीं है। सही चल रहा है अपना ट्रिप। ये आ गया फर्स्ट टोल पोस्ट लाहौल का। यहाँ का एक प्रो टिप दूँ आपको, अगर आप यहाँ से जल्दी सुबह निकलते हैं तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता, आप अपने 200 रुपये बचा सकते हैं। वेलकम टू लाहौल। फाइनली हम लाहौल के अंदर एंटर कर रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं सिसु। सिसु भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप यहाँ पे भी स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे सिसु लेक है, एक सिसु वाटरफॉल है, और हेलीपैड के पास कैंपिंग भी होती है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट में, अभी मैं कैमरा मोड़ नहीं पाऊँगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पर यहाँ से लेफ़्ट में ही हेलीपैड है, उसके पास कैंपिंग होती है वहाँ पर। अब हम कुछ ही देर में बस तांडी पहुंचने वाले हैं और हम तांडी में फ्यूल रिफ़िल करा लेंगे। 4 किलोमीटर रह गए यहाँ से।
और उसके बाद वैसे एक और पेट्रोल पंप है, वो किलोंग में है। टांडी से किलोंग में एक्चुअली डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 8 या 9 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो हम टांडी से ही फिल करवा लेंगे। उसके बाद फिर हम लेह तक हमारा पेट्रोल निकल जाएगा फुल टैंक में। ये है टांडी का पेट्रोल पंप। आगे कितनी आगे पंप है? और 8 किलोमीटर उसके आगे लेह तक। फिर ओपसी में नहीं है, पदुम में। पदुम तो ऊपर नहीं जाना ही नहीं, वो दूसरे रास्ते, वो तो शिंकुला से होके जाता है ना पदुम वाला रास्ता। फुल कर देना भैया ऊपर तक। हम पहुंच गए हैं टांडी। ये है टांडी संगम। एक तरफ से चंद्रा नदी आ रही है और एक तरफ से भागा नदी आ रही है, और दोनों नदियां मिलकर यहाँ से चिनाब बनाती हैं। जो आप देख रहे हो राइट साइड पे वो भागा है, और जो लेफ़्ट साइड से आ रही है वो चंद्रा है, और आगे जो जा रही है वो चिनाब जा रही है, जो पाकिस्तान की तरफ जाती है। और ये है टांडी का छोटा सा टाउन। यहाँ पे रास्ते में अगर आपको कुछ चाहिए हो, जैसे चिप्स वगैरह या चाय, थोड़ा नाश्ता वाश्ता लेना हो, वो आप कर सकते हैं। और ढाबा है यहाँ पे, फौजी ढाबा, चेरिंग ढाबा, सोनम। ये है फेमस टांडी ब्रिज, जो कि भागा रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसके बाद आगे संगम आ जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। हम लगभग पहुंचने वाले हैं जिस्पा, और ये शायद जिस्पा स्टार्ट ही हो गया। ये कौन सी जगह है? शिमुर। तो जिस्पा भी आने ही वाला है। और अभी आप वेदर देख सकते हो, ऊपर क्लाउड्स कितने हैं, तो इसका मतलब ये या तो बारालाचा में स्नोफॉल वगैरह भी हो रही होगी, हो सकता है, हमें नहीं पता। और हम तो आज वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, कल जाएंगे सुबह। और अभी हमने रास्ते में चलते चलते गूगल पे थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ कैंप्स देखे, और जिस होटल में मैं लास्ट टाइम रुका था, जिस्पा का था आईबैक्स होटल, उनको भी कांटेक्ट किया, तो आईबैक्स होटल वालों ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, उनका बिज़ी चल रहा है। और शायद सीज़न ये पीक पे है। होटल्स और टेंट जो भी आप लेना चाहो, अगर आप आते हो यहाँ पर, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि पहले से आप बुक कर लें, ताकि वहाँ पे जाकर आपको परेशानी ना हो। तो हमने जो बुक किया है वो है योलो के नाम से, योलो कैंप्स। उनके पास काफ़ी अच्छे टेंट्स हैं, और वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड लेना चाहते हो तो 3500 फॉर 2 पीपल। बट हमने वो नहीं लिया, क्योंकि हमें नहीं पता हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने आला काट के करवा लिया है। और उन्होंने बोनफायर भी उसके बीच में दिया है। टेंट भी काफ़ी सुंदर है। अभी मैं बस पहुंच के आपको दिखाता हूँ टेंट्स। अभी तो जो ये व्यू आ रहा है, ये मतलब दिल को मोह लेने वाला व्यू है, बहुत ही सुकून। अब ये आ गया जिस्पा फाइनली, और पीछे कोई और टाउन था। ये बिल्कुल पास में है, तो पता नहीं चलता। जो फ़ोन के नेटवर्क हैं वो जिस्पा तक ही आते हैं। जैसे ही हम कल जिस्पा से निकलेंगे थोड़ा बाहर को तारसा की तरफ, तो फ़ोन के सिग्नल चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपका पोस्ट पेड है सिम, तो पोस्ट पेड सिम को नेटवर्क मिल जाता है लगभग रास्ते में 200-250 किलोमीटर पहले ले से एक जगह आती है पांग में सिग्नल मिल सकते हैं। और पांग के बाद सीधा उपशी में, या फिर उपशी के बाद सीधा लेह में जाके सिग्नल मिलेगा। वो भी सिर्फ जो पोस्ट पेड सिम है उन पे। मेरे पास तो पोस्ट पेड है नहीं, मेरे पास प्रीपेड है, और सौरभ के पास है पोस्ट पेड, तो उसके सिम से ही देखेंगे। अगर कॉल वॉल करनी होगी कहीं पे तो उससे ही कर लेंगे। तो हमें अपना योलो कैंप
दिखने लग गया यहाँ से। वो सामने जो राइट साइड पे टेंट्स हैं वो योलो कैंप्स के ही हैं। इनके डूम्स भी हैं, हमने पूछा था डूम्स के लिए, बट दे सेड कि अगले 2 मंथ्स तक तो फुल बुकड है, एक दिन के लिए भी खाली नहीं है। और अगर खाली होता तो 15 से 19,000 डिपेंडिंग ऑन वीकडे और वीकेंड, 15 से 19,000 पर नाइट फॉर 4 पीपल। ये हम एंटर कर गए हैं, अभी रिसेप्शन पे जाके उनसे बात करते हैं हमारा कौन सा टेंट होगा इनमें से। तो हमने टेंट कर लिया है बुक, आज की रात हम रुकने वाले हैं टेंट में। और इसके साथ ही आज हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।